हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.5, जिसमें हम पहले आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे यानी फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। यह एक्सरसाइज आपका एग्जाम जो भी आप देते हो, आप अगर मंथली एग्जाम दो या क्वार्टरली दो या हाफ ईयरली दो या फिर एनुअल दो, सारे एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस एक्सरसाइज के, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे 2.5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान जाते हैं, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप जो फॉर्मूले आप पढ़ने वाले हो आपको हमेशा पूरी लाइफ में यूज करने वाले हो आप। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ोगे लाइफ टाइम के लिए आपके लिए मैथ्स में यूज होने वाले हैं, इसलिए इन फॉर्मूलों को भी अच्छे से पढ़ें, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से करें। ओके, तो पहले मैं आपकी हेल्प करता हूं आइडेंटिटीज को डिस्क्राइब करने में। कितने यहाँ फॉर्मूले हैं यानी आइडेंटिटीज हैं। ओके, आइडेंटिटी का मतलब एक प्रूव्ड, जो कि हम बोलते हैं अगर किसी चीज को आप प्रूव कर दो तो हम उसको आइडेंटिटी बोल देते हैं, फॉर्मूला बोल देते हैं। ओके, तो मैं कुछ आइडेंटिटी लिखते जा रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही मैं लिख रहा हूँ। आइडेंटिटी नंबर दी गई है आपकी बुक में। जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, अगर पेज पलट के देखोगे तो पीछे की साइड आइडेंटिटी लिखी हुई है। तो अगर मैं आइडेंटिटी 1 की बात करूं, आइडेंटिटी फर्स्ट आपकी बुक में लिखी हुई है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x और y यहां पर नोटेशन है, यानी केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक चीज है और एक दूसरी चीज है, केवल ये मतलब है। हमेशा x और y के लिए ही लिखें ऐसा जरूरी नहीं होता है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। यानी यहाँ पर x और y केवल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक्चुअल में इनका और कोई मतलब नहीं होता है, केवल हम फॉर्मूला लर्न करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब इसको एक बार प्रूव करके देखते हैं कि आइडेंटिटी एक्चुअल में है क्या। ओके, तो मैं यहाँ LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हमें किसी चीज का मतलब पता होना चाहिए उस क्वेश्चन को करने से पहले, उस चीज को यूज करने से पहले। तो LHS में लिखा हुआ बेटा यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आप सबको पता है, होल स्क्वायर का मतलब किसी चीज को 2 बार इनटू में लिखना, यही होता है ना होल स्क्वायर। ओके, अब हम x का मल्टीपल करेंगे पहले x प्लस वाई में, फिर y का मल्टी करेंगे प्लस लगा के, यानी अब प्लस y का मल्टी करेंगे x प्लस वाई में। ये इस तरीके से एक्सपेंड होता है, पहले इस x का होगा इन दोनों में, फिर इस y का होगा इन दोनों में, मल्टीपल करते हैं तो x का x में होगा बेटा एक्स स्क्वायर, y और x का मल्टीपल होगा तो yx लिखो चाहे xy लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज है। y का x में किया yx। ओके, यहां मैं xy लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको xy और yx में कंफ्यूज नहीं होना है, इनटू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे एक xy और एक xy कितने हो गए हैं, 2xy। कितने xy हो गए, 2xy, और ये आपका जो आया है वही यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आई बात? यानी ये चीज कोई नई नहीं है आपके लिए, आपको जो बेसिक्स आते हैं उन्हीं से हमने एक शॉर्टकट बना लिया। यानी जब भी हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें हर बार ये इतनी स्टेप नहीं करनी होंगी, हम सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इतनी स्टेप्स हमारी कम हो जाएंगी अगर हम आइडेंटिटी जानते हैं तो। आइडेंटिटीज का फायदा है, फायदा क्या है, शॉर्ट कर देती हैं चीजों को, यही हमारा फायदा होता है। समझ में आया? हर एक आइडेंटिटी आप प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो भी आइडेंटिटी है वो प्रूव होती है, आप उसे प्रूव कर सकते हो। ओके, आइडेंटिटी मतलब एक शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, ये स्टेप्स आपकी बाईपास हो जाएंगी, सीधी आप यहाँ से इसको लिख सकते हो, ये आइडेंटिटी। ओके, अब मैं बाकी की आइडेंटिटीज आपको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं। सारी आइडेंटिटीज प्रूव होती हैं, तभी हम उनको फॉर्मूला बोलते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी की बात करें हम, तो आपकी बुक में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल, इसी तरीके से आप उसको भी प्रूव करके देख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, थर्ड आइडेंटिटी क्या है, थर्ड आइडेंटिटी है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, फोर्थ आइडेंटिटी है आपकी x प्लस ए
एंड x प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फोर्थ आइडेंटिटी है। अब फिफ्थ आइडेंटिटी है आपकी किस फॉर्म में दी गई है मैं चेक कर लूं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड अलग अलग थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या zx, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये ओवरऑल फॉर्मूले हैं स्क्वायर से रिलेटेड। अभी केवल 5 आइडेंटिटी बताई हैं, ये स्क्वायर्स वाली है। ओके, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिफ्थ आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी, यानी तीन चीजों का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब अल्टरनेट चलो 2xy 2yz 2zx हो गया। ये 5 फॉर्मूले स्क्वायर से रिलेटेड हैं, इनको आप प्रूव भी कर सकते हो, आइडेंटिटी है, डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनिए, कोई भी फॉर्मूला है आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हो बेटा। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो, और अगर ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो। रिमेंबर, ये दोनों तरफ से यूज होता है। ऐसा नहीं है कि ये लिखा हो तभी आपको ऐसी चीज लिखनी है, नहीं। अगर आपको कहा जाए फैक्टर करो तो ये है फैक्टर्स। ओके, इस तरीके से ये जो चीजें लिखी है ना, इनको हम बोलते हैं बेटा फैक्टर। ओके, तो जब ऐसा लिखा होगा तो फिर आपको इनको रिवर्स मोड में भी यूज करना है, यानी फॉर्मूला दोनों तरफ से यूज होता है। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं। हमें जिस चीज की जरूरत होगी वैसा हम लिख लेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गई बात? आ गई होगी। अब हम आपको बाकी 5 आइडेंटिटी बताते हैं, फिर उसका हम एक्सरसाइज 2.5 का एक एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ताकि पहले हमारे फॉर्मूले लिख जाएं, सारे समझ में आ जाएं, फिर हम आगे बढ़ पाए। ओके, चलिए फॉर्मूला नंबर 6। अब ये जो फॉर्मूले आपके आ रहे हैं बेटा, ये क्यूब के फॉर्मूले आ रहे हैं। स्क्वायर के 5 हैं, फिर क्यूब के हैं, और बस यही आपकी आइडेंटिटी है। ये आप लर्न करें, लाइफ टाइम काम आने वाली है, इनको लर्न जरूर करें। ओके, आइडेंटिटी नंबर 6, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड ब्रैकेट में आता है x प्लस वाई। ओके, कभी कभी कुछ लोग इसको इंटू करके भी यूज करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू करके भी यूज कर लीजिए और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर 7, आइडेंटिटी नंबर 7 है माइनस वाली। तो माइनस वाले में क्या होगा, पूरे में माइनस आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। ये माइनस वाली आइडेंटिटी है। अब 2 आइडेंटिटी जो कि इसमें नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब, वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं, वो आप जरूर देखें। ओके, अगर हमें a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो बुक के हिसाब से लिख लेते हैं। 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर आइडेंटिटी। 8 नंबर की हमारी आइडेंटिटी है a क्यूब यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है, सबसे बड़ी आइडेंटिटी है पूरे चैप्टर में। माइनस 3xyz इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड। मैं यहां से लिख रहा हूं क्योंकि लंबी लाइन है तो एक बार में आनी पड़ी। x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आपकी 8th आइडेंटिटी है। ओके, 8th आइडेंटिटी का एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट भी आप देख लीजिए, क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करता है। ये शॉर्ट है, इसी 8th का ही सब्स्टिट्यूट है। अगर हम कह दें कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इफ अगर हम कह दें कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0, देखना इससे क्या फायदा होगा। ये वाली वैल्यू क्या होगी 0, 0 के इनटू में ये पूरा क्या हो जाएगा, सोच के बताओ मुझे केवल। x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो ये पूरा इनटू में होने का ये पूरा भी 0, यानी रिजल्ट में क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल 0। ये आएगा, पहले तो आएगा क्योंकि इक्वल में क्या हो जाएगा 0।
अब माइनस को उधर भेजोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर दोगे, पक्षांतर कर दोगे, तो ये आपका एक और फॉर्मूला बन जाता है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, यानी अगर कभी x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू डायरेक्ट हो जाएगा 3xyz के इक्वल। ये ओवरऑल आपकी आइडेंटिटीज है, बुक में 8 दी गई हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है, तो 9 आइडेंटिटी हो जाती हैं आपकी ओवरऑल टोटल। ओके, अब आप इनको दोनों तरफ से यूज करते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो। अंतर क्या है, अगर मैं एक्सपेंड करने के लिए कहूंगा तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे खोलना होगा, ये है एक्सपेंशन, विस्तार से किसी चीज को लिखना, एक्सपेंड। तो एक्सपेंड करना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, फैक्टर करने हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको इस तरीके से लिखना होगा। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ऐसे से ऐसा लिखोगे तो ये फैक्टर है, इससे ऐसा लिखोगे तो ये एक्सपेंड है। आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में आपको इन फॉर्मूलों को यूज करना है और सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, आइडेंटिटी जल्दी से फेयर कॉपी में नोट करें, लर्न करना चालू करें, और अब आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि आप देख सकते हो x प्लस 4 एंड x प्लस 10। तो आपको इनका प्रोडक्ट तो करना है, लेकिन जैसे हम करते थे, मतलब जो बेसिक प्रोसेस है, पहले इसका इन दोनों में करेंगे फिर इसका इन दोनों में करेंगे, वैसे नहीं करना है। हमें इनका प्रोडक्ट कैसे करना है, यूजिंग आइडेंटिटी। साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, तो हम आइडेंटिटी फॉलो करेंगे। यहाँ पर कौन सी सूटेबल आइडेंटिटी है, तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये पूरी आइडेंटिटी है, और नंबर के हिसाब से बोलेंगे तो आइडेंटिटी नंबर 4, नंबरिंग का कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ आपके यहाँ पे हेल्प करेंगे। एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं है कि आप लिख दो आइडेंटिटी नंबर 4 तो इसका मतलब ये हो जाए, नहीं। ओके, ऐसी कोई मार्किंग नहीं है कि पहली आइडेंटिटी ये है दूसरी आइडेंटिटी नहीं है, ये केवल अभी आपको रिवाइज करने के लिए कि जिससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाए। तो यूजिंग आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है वो आप लिख दीजिए। जब हम इसको यूज करेंगे तो x प्लस ए की जगह पे दिख रहा है 4 और b की जगह पे दिख रहा है 10, यानी रिजल्ट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे क्या आएगा 4, b की जगह पे क्या आएगा 10, x की जगह पे x और a b। तो ये इनटू होता है, जहां पे कोई भी साइन ना हो वहां पर इनटू छुपा हुआ होता है, वो इनटू का साइन होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14x प्लस 4 10 जा 40, दिस इज ओवरऑल सॉल्यूशन। हमें यही करना है बस, ठीक है। अगर आप इनका प्रोडक्ट भी करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, यही चीज मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ आइडेंटिटी करनी थी, इसलिए आपको ये आइडेंटिटी यूज करके ये आंसर लाना पड़ा। ओके, इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 8 एंड x माइनस 10। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8 और x माइनस 10। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो एक यही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x प्लस ए ब्रैकेट x माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आपको करना क्या है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि a की वैल्यू है 8, यानी a की वैल्यू है 8, और जो b है उसकी वैल्यू क्या है माइनस 10। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से करना। ओके, तो a प्लस बी, a है 8 और b है माइनस 10, a इंटू बी में क्या होगा, a लिखा जाएगा 8 और b लिखा जाएगा माइनस 10। इस तरीके से कंपैरिजन होगा। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बिल्कुल प्लस 8 माइनस 10 क्या आएगा माइनस 2, प्लस 8 इंटू माइनस 10 क्या आएगा माइनस 8। अब प्लस और माइनस का इंटू आप सबको पता है क्या आएगा, माइनस 2x और माइनस 8। ओके, आइडेंटिटी यही है,
बस 8 और -10 ने यहाँ पे थोड़ा सा साइंस चेंज किया है, यानी जो हमें प्लस का b चाहिए होता है उसकी जगह -10 है और हम b को -10 यूज करेंगे। बस कंफ्यूजन क्लियर। ओके, थर्ड आइडेंटिटी 3x + 4 एंड 3x - 5, नो प्रॉब्लम। सिमिलर रहेगा क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके से आप पहले x + a कर लें, फिर x + b कर लें। अगर मैं इस स्टेप को फॉलो करूं तो मुझे यहां दिख रहा है x का स्क्वायर। आप अच्छे से सुने, जो x है उसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है 3x, तो आप आंसर में भी क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से, क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को हम x बोलते हैं और फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ 3x, यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस a की जगह क्या है 4, b की जगह क्या है -5, x की जगह क्या है बेटा, x नहीं है, x की जगह है 3x, ये देखिए आप इधर, तो इनटू में क्या आएगा इधर 3x प्लस a इंटू b, तो a की जगह है 4 और b की जगह है -5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3x का होल स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर 9x²। ओके, प्लस 4 - 5 क्या बचता है -1, 3x का इसमें इंटू होगा, प्लस 5 4 जा 20, लेकिन -20 बनेगा। अब इसको और अच्छे से लिख दीजिए, तो 9x² - 3x -20, ये आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं, यानी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपने तीनों क्वेश्चन देखे हैं, तीनों एक ही आइडेंटिटी से हुए हैं और कोई आइडेंटिटी यहाँ रिपीट नहीं हुई है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ है बेटा y² + 3/2 और y² - 3/2। ऐसी कोई आइडेंटिटी बताइए। तो ऐसी एक आइडेंटिटी मुझे याद आ रही है, x + y और x - y = x² - y²। ये एक आइडेंटिटी है, जो नंबर हो आप देख लीजिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखाई है। तो x + y और x - y यहाँ पर फॉलो हो रही है ना, क्योंकि ये अगर हम x माने तो x + y, यानी एक चीज प्लस दूसरी चीज, फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये पैटर्न यहाँ एप्लीकेबल है। और इसका अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो हमें पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर करना है, और अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले का स्क्वायर, तो पहले नंबर पे क्या है y², तो पहले का स्क्वायर, देखो पहला दूसरा पहला दूसरा, तो पहले का स्क्वायर, तो पहले पे क्या है y², और इसके ऊपर भी क्या लगेगा स्क्वायर, माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो दूसरा क्या है यहाँ 3/2। स्क्वायर पे एक और बार स्क्वायर, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में 1.6 एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट में इसका फॉर्मूला बताया है। ऊपर एक और पावर हो तो वो पावर आपस में इंटू हो जाएंगी, और पावर लॉ से ये 2 × 2 बन जाएगा, एक्सपोनेंट लॉ है। 3/2 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ओवरऑल आंसर आएगा बाई पावर 4 - 9/4। दिस इज ओवरऑल सॉल्यूशन या ओवरऑल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का। लास्ट बाकी है 3 - 2x एंड 3 + 2x। फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है 3 - 2x एंड 3 + 2x। गुड लक है कि यही आइडेंटिटी फिर से यूज हो रही है, बस अब आपको फिर से यूज कर लेना है, तो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट माइनस सेकेंड और फर्स्ट प्लस सेकेंड, इनटू में आगे पीछे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इनटू है और इनटू में चाहे ये पहले लिखो चाहे ये, कोई फर्क नहीं। समझ में आई बात? ओके, तो अब यहाँ आप देखिए, फर्स्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2x का होल स्क्वायर, यानी इस तरीके से 2x × 2x होल स्क्वायर, यानी किस चीज को दो बार लिखना, 2 का × 2 में होगा, नंबर का नंबर में तो 4, x का × x में होगा तो x²। तो आंसर क्या आया 9 - 4x²। दिस इज ओवरऑल आंसर ऑफ फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट का। ओके,
फर्स्ट के 5 क्वेश्चन आईडी पे बेस्ड आपके कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक मल्टीपल दिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर ये मल्टीपल पूछ रहा, पता नहीं हम लोग के साथ ये मजाक तो नहीं कर रहा। तो नहीं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग आइडेंटिटी, यानी आपको विदाउट मल्टीप्लाइंग नहीं करना, आपको डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करना है। अब डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करना है तो इस चैप्टर में पढ़ा क्या है आपने, आइडेंटिटी। तो यूज क्या करेंगे हम, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। डायरेक्ट मल्टीपल नहीं कर देंगे कि भैया इसको लेके मल्टीपल कर दो, जो आंसर है वो लिख दो, नहीं, गलत माना जाएगा, बिल्कुल टोटली गलत। ओके, अब यहाँ हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर बेटा हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम इसको आइडेंटिटी में लिख पाए। तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ जो कि आपको आइडेंटिटी के क्वेश्चन समझने में भी हेल्प करेंगे, कैसे आपको चीजों को लगाना है ये भी हेल्प करेंगे। तो 103 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 100 + 3, और 107 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 7। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए, नहीं है ना। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक आइडेंटिटी है x + a और x + b वाली। आइडेंटिटी क्या है, x² + a + b × x + ab। आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, जब पढ़ी है तो उसको हम लगा भी सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² यानी 100² प्लस a + b यानी 3 + 7। x की जगह क्या आएगा बेटा 100, a × b यानी 3 × 7। पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आइडेंटिटी क्वेश्चंस आप लगा चुके हो फर्स्ट पार्ट में, और फिर इसको आइडेंटिटी में चेंज करके फिर हम आइडेंटिटी से अगेन लगा रहे हैं। अब इसका हम आंसर निकालेंगे तो 100² 4 × 0 7 3 10 × 100 + 21। ओवरऑल आंसर की बात करें तो 1 4 × 0 1 3 × 0 एंड +21। जोड़ दीजिए सबको तो 2 1 0 1 1। आंसर आया 11021, और ये इसका आंसर आएगा, चाहे आप इनटू करें, लेकिन यहाँ पर हमें आइडेंटिटी में चेंज करके करना है। ये आंसर एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल सही। अब लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं आपको और हेल्प करूंगा ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अब मैं आपको इसमें एक और लॉजिक जो छिपा हुआ है वो बताता हूँ। अगर आप देखो तो इसको हम लिख सकते हैं 105 - 2, और इसको लिख सकते हैं बेटा 105 + 2। केवल देखने की बात है आप किस नजरिए से क्वेश्चन को देख रहे हो। दोनों आइडेंटिटीज हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो ना 103 को और 107 को ऐसे। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर लगेगी x + y × x - y = x² - y²। ये भी तो आइडेंटिटी है। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, अगर इस आइडेंटिटी का यूज करोगे तो 105 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। 105 का आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 11025 - 2 का स्क्वायर 4। आंसर आएगा 11021। आंसर आप चेक कर सकते हो, चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप मल्टीपल करो, आंसर चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जो प्रोसेस है, अगर आप ऐसे लगाओगे तो भी सही है, ऐसे लगाओगे तो भी सही है। ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, कोई गलत नहीं है करने वाला। बस आपकी आइडेंटिटी सही हो, फॉर्मूला सही हो और आपने उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन सही की हो तो समझ में आ गया होगा। जल्दी से सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड के सेकंड में बेटा 95 × 96। ओके, तो 95 × 96 आइडेंटिटी आप खुद से सोचिए, मैं आपको कह चुका हूं। आप अगर खुद से सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बेटा आप ही को करने हैं। तो आप कौन सी आइडेंटिटी सोच पाए हो, 90 प्लस कर दें, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना, 90 प्लस कर देते हैं। तो एक बार मैं लिख रहा हूं 90 + 5, फिर मैं लिख रहा हूं 90 + 6। फॉर्मूला सेम, x + a ब्रैकेट x + b = x² + a + b × x + ab। फॉर्मूला बेटा आप बार बार लिखें, जिससे आपको आदत भी हो जाएगी, लर्न भी हो जाएंगे, और आपके फॉर्मूले में यानी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। तो x का स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर, a + b यानी 5 + 6, x × 90, ab × 5 × 6। 90 का स्क्वायर 9 9 = 81, 5 6 11 प्लस 30, 8 1 0 0, 9 9 0 3 0।
990 एंड 30 आएगा ये 1020, और 8100 में आप फिर से जोड़ोगे तो 9120 ओवरऑल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ओके, समझ में आ गया अच्छे से? आपको बस आइडेंटिटी लगानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप उसको ब्रेक करो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम सेकंड के थर्ड पार्ट की बात करें तो सेकंड के थर्ड पार्ट की आइडेंटिटी और भी ज्यादा थोड़ी सी सिंपल है। यानी यहाँ लिखा हुआ है 104 into 96, 104 into 96 सिंपल है, 100 plus 4 and 100 minus 4 आ गया होगा ना समझ में? तो 100 plus 4 और 100 minus 4, आइडेंटिटी x plus y, x minus y is equal x square minus y square। जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x का स्क्वायर यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, यूज करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो x यानी 100 अगेन 00, 4 का स्क्वायर 16, माइनस करना है तो 9984, ये हमारा ओवरऑल आंसर आएगा सेकंड के थर्ड पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड में हमें करना क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हमें रिवर्स मोड में करना है। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी को हम दोनों साइड से यूज करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ आपको थोड़ी जरूरत होगी खुद से समझने की, कैसे समझना है मैं आपको सिर्फ लिख दे रहा हूँ। 9x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख देंगे वाई स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे 2 into 3x into y। यानी जो लाइन आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, उसको मैंने इस तरीके से लिखा है कि 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 6xy अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये 6xy बन जाएगा और ये वाई स्क्वायर। ऐसा लिखने से प्रॉफिट क्या हुआ, हमारे पास एक फॉर्मूला था x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैंने आपको कहा था फॉर्मूले को हम दोनों साइड से लिख सकते हैं, दोनों साइड से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगर आप कंपेयर करो तो देखो मिल गया है आपको, x की जगह क्या है 3x, देखो x की जगह आप अगर 3x रख के सोचो तो ये ही चीज लिखी हुई है, यानी ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो, यानी आपको क्या मिल जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला है या फैक्टर है। हो गया। अब थर्ड का जल्दी से सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन। फैक्टर करना, यानी मैं बता चुका था आपको पहले ही फॉर्मूले लिखाते समय हिंट में कि आपको फैक्टर करने वाले क्वेश्चंस में क्या करना है। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, सोचिए तो सोच लिया है मैंने, 2y का होल स्क्वायर, लास्ट में ये 1 है, प्लस कि यहाँ माइनस है, माइनस के बाद क्या है यहाँ 2 इंटू 2y इंटू 1, कंपेयर कराएंगे किससे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उल्टा करके लिख रहा हूं, तो ये आएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था, फॉर्मूले को दोनों साइड से यूज किया जा सकता है, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दो, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दो। तो इस तरीके से अगर कंपेयर करा के सोचो तो बेटा x की जगह यहाँ देखो 2y लिखा हुआ दिख रहा है, देखो x की जगह 2y लिखा है और y की जगह 1 लिखा है, तो बस सिंपल है, x की जगह क्या है 2y और y की जगह क्या है 1, तो आप कंपेयर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटीज आप बेटा बार बार जरूर लिखें ताकि आपको लर्न भी हो और आपकी जो प्रोसेसिंग है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। तो इस तरीके से आप इसके भी फैक्टर तक पहुंच जाते हो, ये हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका सही है, या फिर आप इसको रिपीट करके लिख देते हो 2 बार तो भी सही है, दोनों सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ओके, अब हम जल्दी से थर्ड का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड का थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन 100। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कौन सी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एक आइडेंटिटी थी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं ना।
तो पहले तो आप इसको देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है क्या, तो अभी नहीं है। पहले आपको इसे लिखना होगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, अब जाके ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अकेला वाई स्क्वायर, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, हमें जो टर्म होता है उस पूरे का होल स्क्वायर चाहिए होता है। यानी कि अगर हम y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस वाई यानी x माइनस वाई, वाई की जगह क्या है y अपॉन 10। दिस इज ओवरऑल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको आ गए हैं। अब फोर्थ पार्ट अगर हमें करना है तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का। फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग लगाने वाले हैं, तो जल्दी से फॉर्मूला आप रिवाइज कीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक बार कॉपी के पीछे जल्दी से बैक में रिवाइज करके फॉर्मूला लिखें, तुरंत आए वापस, फिर आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। एक्सपेंड करना है, क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो एक बार फॉर्मूला जो हमने अभी रिवाइज किया उसको लिख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, चाहे xz आप दोनों लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी x की जगह x, y की जगह 2y और z की जगह 4z लिखेंगे इस फॉर्मूले में हम, यानी x का स्क्वायर x का स्क्वायर है, y की जगह यहाँ क्या है 2y, यानी हम क्या लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, z की जगह यहाँ क्या है 4z, तो हम क्या लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह x और y की जगह क्या आएगा 2y, y की जगह आएगा 2y और z की जगह आएगा 4z। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, प्लस 2z, z की जगह क्या है 4z और x की जगह क्या है x। बस अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए अच्छे से, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड z का स्क्वायर होगा z स्क्वायर, 2 2 जा 4 xy, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 yz, 2 4 जा 8, 8 चाहे xz लिखो चाहे zx लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ओवरऑल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आ गया समझ में, जो आइडेंटिटी है 3 टर्म वाली उसको एक्सपेंड कर देना है और एक्सपेंड करने के साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बस फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर में है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये सेकेंड है। तो यहाँ पर भी सेम 3 टर्म है, लेकिन ध्यान देना है x की जगह क्या है यहाँ 2x, y की जगह क्या है यहाँ माइनस वाई और z की जगह यहाँ क्या है z। फिर से देख लीजिए, x की जगह क्या है 2x, y की जगह क्या है माइनस वाई और z की जगह क्या है z। इस तरीके से अब आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा x का स्क्वायर, x की जगह क्या है बेटा 2x, यानी 2x का स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है माइनस वाई, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर, z की जगह z है प्लस 2, x की जगह 2x और y की जगह माइनस वाई। ये आपको पुट करना है, इनके हिसाब से हम वैल्यूज पुट करते हैं। 2 y की जगह माइनस वाई और z की जगह z, 2 z की जगह z और x की जगह 2x। बस स्क्वायर कर दीजिए, जहां मल्टीपल होना है वहां मल्टीपल कर दीजिए। 4x स्क्वायर माइनस के y का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस y स्क्वायर आपको देगा। प्लस माइनस का इंटू होगा तो चिन्ह पहले माइनस आएगा, फिर 2 2 जा 4xy, प्लस है माइनस में इंटू होगा तो पहले माइनस आएगा एंड 2yz, लास्ट में 2 2 जा 4xz।
ये हमारा सॉल्यूशन है फोर्थ का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। फोर्थ के थर्ड पार्ट पे आते हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या है? फोर्थ का थर्ड अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है -2x + 3y। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, -2x प्लस का 3y प्लस का 2z और फिर है इसका होल स्क्वायर, यानी x की जगह है बेटा -2x, y की जगह है 3y और z की जगह है 2z। तो एक्सपेंड कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला बेटा बार बार वही यूज करना है, बस x y z चेंज हो रहे हैं। x क्या है, y क्या है, y क्या है, z क्या है, 2 zx। तो z क्या है, z है आपका 2z और इनटू x क्या है -2x। अब मल्टीपल कर देते हैं, माइनस का स्क्वायर तो माइनस का 2 बार होगा, प्लस बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर, 2 2 जा 4z स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12 -12xy, 2 3 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12yz माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8xz। ये आपका ओवरऑल फोर्थ के थर्ड का सॉल्यूशन है। फोर्थ का फोर्थ देखते हैं, जल्दी से समझ में आ रहा है ना? सिर्फ क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है, कैलकुलेट कर देना है। फोर्थ का फोर्थ नोट करते जाएं। आपने जो फॉर्मूले लर्न किए हैं उनकी हेल्प से आप खुद से क्वेश्चन लगाएं। अगर कहीं प्रॉब्लम होती तो फिर मेरे लगाए हुए क्वेश्चंस को आप देखें। फोर्थ पार्ट है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। ओके, डायरेक्ट कर दूं क्या? अब मैं डायरेक्ट, चलिए ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूं, अभी लिखता हूं ऐसे ही। a स्क्वायर, y क्या है -7b, z क्या है -c, x की जगह 3a, y की जगह -7b, y की जगह -7b, z की जगह -c प्लस 2, z की जगह -c और x की जगह 3a। मल्टीपल करना है, स्क्वायर्स करनी है। 3 का 3 3 जा 9 a स्क्वायर -7 यानी +49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 6 7 6 जा 42 ab माइनस माइनस प्लस 14bc माइनस 6ac ओवरऑल सॉल्यूशन। ओके, फोर्थ पार्ट भी हो गया। अभी फिफ्थ एंड सिक्स्थ और बताना है। तो फिफ्थ में क्या है, -2x + 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट स्क्वायर करते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर 25y स्क्वायर, c का स्क्वायर 9z स्क्वायर। एक्सपेंड आप कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। प्लस 2xy, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। ये ओवरऑल सॉल्यूशन आएगा 12xz। ओके, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ वाला कर लेते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है 1/4a। चलिए, सिक्स्थ वाला मैं बता दे रहा हूं और ये लास्ट रहेगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 और इस पे लगा है होल स्क्वायर। सेम यही तरीका है, करना क्या है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी 1/4a का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी -1/2b का होल स्क्वायर, z का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह 1/4a और y की जगह -1/2b। बिल्कुल आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखना है। प्लस 2 -1/2b, z की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1, 2zx लिख रहे हैं अब हम, इंटू 1/4 इंटू a।
बस अब देख लीजिए, ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर अपॉन 16, 4 का स्क्वायर 16 और ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस का ए बी अपॉन 4, 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस का बी, फिर 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल, तो प्लस ए अपॉन 2। इतना काफी है। अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से इतना ओके है, आप इसको ओके मानकर इधर ही क्लोजिंग कर सकते हैं। इतना ही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चंस किस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं? a प्लस बी प्लस सी या फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, इसी को बार बार यूज किया है। अगर आप 5-6 क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको खुद ही फॉर्मूला लर्न हो गया होगा। ओके, जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इसी का रिवर्स मोड है। रिवर्स यानी उल्टा, यानी अब आपको फॉर्मूला देखना है और इस तरीके से बनाना है। तो मैं अब वहां पर आपकी हेल्प कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं। अब क्या हिंट है, एक देखिए आप। पहला वाला किसका स्क्वायर है? 2x का होल स्क्वायर। दूसरा वाला किसका है? 3y का होल स्क्वायर। और तीसरा वाला किसका है? 4z का होल स्क्वायर। अभी तक तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे ही लिखा दिख रहा है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे ये जो प्लस माइनस है ये थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं ना। तो आप अभी पहले जैसे लिखते हो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह 2x और y की जगह 3y, ऐसे ही लिखते हो ना अभी। तो प्लस 2 3y एंड 4z एंड देन 2 इंटू 4z इंटू 2x, ऐसे ही लिखोगे ना अभी तक तो आप। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये माइनस थोड़े से कंफ्यूज करेंगे। तो ये माइनस एक्चुअल में कंफ्यूज नहीं करते हैं, आपको उल्टी हिंट दे देते हैं। तो हिंट क्या है, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखने बता दे रहा हूँ। 2x 3y 4z, ये तो पता चल गया ये किसका स्क्वायर है? 2x का, ये 3y का, ये 4z का। तो आपको लिख देना है 2x 3y एंड 4z और इनका होल स्क्वायर। हिंट के लिए क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है? z कॉमन है बेटा दोनों में। तो एक सिंपल सी चीज है, ये जो माइनस आया है वो z की वजह से आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी z है और यहाँ पे भी z है और इन दोनों z वालों में माइनस है, यानी माइनस कौन लाया होगा? माइनस z लेके आया होगा। और z को आपको माइनस में कर देना है, बाकी सबको प्लस में कर देना है। ये इस क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर है। अगर आप इसको भी कन्वर्ट करो किस फॉर्मूले से जो मैं बता रहा हूँ, तो माइनस में दिखाना है आपको 4z। ये हिंट है आपके लिए और आप इस तरीके से यहाँ माइनस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखो तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल बैलेंस है। इनका मल्टीपल करोगे यहाँ माइनस आएगा, इनका मल्टीपल करोगे यहाँ माइनस आएगा, यानी इस चीज को हमने ऐसे लिखा है। फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला क्या होता है? रिवर्स मोड में लिख रहे हैं तो वैसे ही लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2yz 2zx इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। उल्टा करके हमने यूज किया है क्योंकि मैं बता चुका हूँ फॉर्मूला लिखाते समय हम दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। यहाँ हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करते समय हम इस तरीके से प्रोसेस लगाते हैं। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया और फिर हमने तुरंत इसका आंसर लिख दिया जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो अब हम कर रहे हैं फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया है क्या करना है, जल्दी से सेकंड देखिए और थोड़े से अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो उनको भी क्लियर कर लीजिए। फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz प्लस माइनस 8xz। अब आपको क्या करना है, मैं अगर आपको डायरेक्ट तरीके से बताऊं तो आपके पास आंसर्स होगा बिल्कुल 3 लाइनों में।
ये किसका स्क्वायर होगा? ये बेटा 2 किसका स्क्वायर होता है? 2 होता है √2 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर माना जाएगा? √2x का। y किसका स्क्वायर होता है? y का। 8 किस चीज का स्क्वायर होता है? तो बेटा 8 स्क्वायर होता है 2√2 का। अगर आप कभी 2√2 का स्क्वायर करो या फिर 8 का अंडर रूट करो तो 8 अंडर रूट से आएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2√2। 2 बार होगा ये 2 तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो √8 को हम क्या लिखते हैं? 2√2। यानी अगर हम इसका अंडर रूट लें तो 2√2 मिलेगा और 2√2 का स्क्वायर करें तो 8 मिलेगा। यानी कि √2 है, फिर y है, फिर 2√2z है। हो गया। माइनस किसकी वजह से आया है? देखो एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है, जल्दी खुद से सोच के बताइए। माइनस किसकी वजह से आया? क्या x की वजह से आया? बिल्कुल। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसलिए इन दोनों में माइनस आया है। तो ये x कौन लेके आया है? ये माइनस कौन लेके आया है? x माइनस लेके आया है। और ऐसा लिख दीजिए, ये आपका आंसर है। बिल्कुल विदिन सेकेंड आप लिख सकते हो, ये खुद से लिख लिया ना। अब बस, लेकिन जब एग्जाम में करते हो तो हम शॉर्टकट से नहीं लगाते, हम पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो आप इसके हिसाब से इसे लिख दो। तो देखो -√2a² b² c² x² y² z² 2xy। यानी पहले आप आंसर लिख लो, फिर आंसर को उल्टा खोल दो ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगने लगे, आपको मार्क्स मिल जाए। 2xy 2yz z की जगह 2√2z प्लस 2zx। आप बाकी जगह दिमाग ना लगाएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप सिर्फ पहले तो आंसर तक आ जाइए, सीधा आप देख के आंसर लिख सकते हो। भैया आंसर लिख दिया है, उल्टा रिवर्स खोल दो ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बड़ा लगना लगे और उसको समझ में आए कि आपने कैसे किया है। एक्चुअल में अगर आंसर लिखना चाहो तो बहुत सरल है, आप चुटकियों में पता कर सकते हो। फॉर्मूला लिख देंगे क्योंकि हमें प्रोसेस के ही नंबर्स मिलते हैं। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें पूरा सॉल्व करने के मार्क्स दिए जाते हैं, एक एक फॉर्मूला एक एक लाइन जब हम लिखते हैं तो। ओके, तो इस तरीके से पहले हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो ये ऐसे लिख जाएगा। ये हमारी ओवरऑल प्रोसेस है। जबकि आंसर्स के लिए हम इसको देख के ही डायरेक्ट आंसर लिख पा रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ठीक है। 5th के दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। 6th के क्वेश्चन करते हैं। तो 6th में कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? क्यूब वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? क्यूब वाला। तो क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करना है। जल्दी से फॉर्मूला रिवाइज कर लें आप, मैं जल्दी क्वेश्चन लिख रहा हूँ इतनी देर में। 6th का फर्स्ट 2x + 1 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है x + y के होल क्यूब का? फॉर्मूला लिखिए x³ y³ 3xy ब्रैकेट x + y। दिस इज अवर फॉर्मूला। फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं। x की जगह क्या आएगा? 2x, y की जगह 1 3, x की जगह 2x, y की जगह 1, x की जगह 2x, y की जगह 1। 2x का क्यूब तो 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, 1 का क्यूब कोई फर्क नहीं। 3 2 जा 6x ब्रैकेट में 2x + 1 8x³ + 1 प्लस 6x का 2x में मल्टीपल होगा तो 6 2 जा 12 एंड x का x में होगा तो x²। 6x का 1 में होगा तो 6x। दिस इज ओवरऑल आंसर, चाहे कैसे भी लिखें आप। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया। जल्दी से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 क्वेश्चन इसमें भी हैं। काफी लेंथी एक्सरसाइज है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज अभी तक की आपकी ये वाली। 2a - 3b का होल क्यूब। फॉर्मूला है x - y का होल क्यूब, यानी सभी जगह क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस माइनस। सेकेंड क्वेश्चन, जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। x की जगह क्या दिख रहा है आपको? 2a, तो 2a का होल क्यूब। y की जगह 3b, 3b का होल क्यूब -3, x की जगह 2a और y की जगह 3b, x की जगह 2a और y की जगह 3b। स्टार्ट कीजिए। 2 का क्यूब 8a³, 3 का क्यूब 27b³, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18ab ब्रैकेट में 2a - 3b। अगेन लिख लीजिए 8a³ -27b³। यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 18 2 जा 36 और a का मल्टीपल हो रहा है इसलिए a²b माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54, a का नहीं b का मल्टीपल हुआ इसलिए ab²। आ गया समझ में? बेसिक कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले को यूज करो, एक्सपेंड करो, हो गया। थर्ड पार्ट जल्दी जल्दी करिए क्योंकि बहुत लंबी एक्सरसाइज है, टोटल 15 क्वेश्चंस है। थर्ड पार्ट में है 3/2x + 1
3/2x+1 का होल क्यूब। फॉर्मूला सेम है, डायरेक्ट लगा रहा हूँ फॉर्मूला, बार बार नहीं लिख रहा हूँ। 3x/2a³ प्लस b³ सॉरी x³ प्लस y³, 3x y x प्लस y, जल्दी से इंटू और इस क्यूब वगैरह जो करने हैं। 3 का क्यूब 27x³ 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9x/2, और जब मल्टीपल होगा 3x/2 से तो क्या आएगा, इसको भी लिख दीजिए। तो ये आएगा 27x³ 8 प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27, x का x में हुआ x² अपॉन का 2 में हुआ 4 और 9x/2। इसका पहले इसमें होगा फिर इसका इसमें होगा, इस तरीके से ये आंसर बनेगा और ये ओवरऑल आंसर आ गया है। सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है 6 का 4th, और इसी के साथ ही हमारा 6 भी कंप्लीट होगा। बस आप देख रहे होंगे इन क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ रही है बेटा केवल फॉर्मूले की, और कोई जरूरत नहीं है। 4th करते हैं, केवल फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप बेटा फॉर्मूले जरूर रिवाइज करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक्सरसाइज यानी फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले आते हैं एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। क्या है फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। दिस इज अवर फॉर्मूला, इसको अप्लाई करना है। तो x का क्यूब माइनस y की जगह क्या है 2y/3 का क्यूब माइनस 3x की जगह x और y की जगह 2/3y ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। 3 से 3 कैंसिल, x का क्यूब 2 का क्यूब बेटा 8 होगा, y का क्यूब y³, 3 का क्यूब 27 2xy और x माइनस 2/3y। यहाँ एक बार और मल्टीपल और आंसर आ जाएगा, x³ माइनस 8y³/27 माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 2 जा 4/3, एक x है और y इंटू y y² आएगा। ये ओवरऑल आंसर हुआ 6 का 4th पार्ट का ओवरऑल आंसर। तो 6 के 4th हो गए, यानी क्यूब वाले फॉर्मूले भी हो गए हैं। अब हमें लगाना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे लास्ट एक्सरसाइज का, अभी इसी एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन किया था विदाउट डायरेक्ट मल्टीपल, यानी डायरेक्ट मल्टीपल नहीं करना है। तो 99 को हम लिखेंगे पहले 100 माइनस 1 का होल क्यूब, फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई के होल क्यूब का। फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो x³ 100 का क्यूब, y का क्यूब 1 का क्यूब, x 100 y 1 100 माइनस 1 100 का क्यूब 1 0 0 0 0 अगेन 0 0 1 3 10 जा 100 इंटू 3 300 ब्रैकेट में 100 माइनस 1 100 माइनस 1 को आप 99 लिख सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन है। 1 99 3 जा तो ये आएगा 29700। ओके, बस इनको जोड़ के माइनस कर लीजिए। इन दो 5 एक 0 कम था, 29701 माइनस करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा 970299। आप मल्टीपल करेंगे लेकिन मल्टीपल अलाउड नहीं है, आपको इस तरीके से प्रोसेस से यूज करके ये आंसर लाना है। 970299 इज योर आंसर। अब हम आते हैं सेकेंड और देन थर्ड, शायद टोटल 3 ही क्वेश्चन है बस। तो सेकेंड पे आते हैं, मैं बस अब हिंट दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड है आपका 102 का होल क्यूब। तो 102 का होल क्यूब आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब एंड आइडेंटिटी यूज करेंगे a क्यूब प्लस और x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस y। कैलकुलेट कर लेंगे 1 1 2 3 4 5 6 0, 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 600 इंटू 102 612 00 8 1 6 टाइम्स 0
ऐड कर लीजिए 80216 एंड 10, ये आपका ओवरऑल आंसर आएगा 102 का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट x प्लस वाई, x प्लस वाई 102, 3 2 जा 6, 600, 102 इंटू 6 612, 00 इनको ऐड कर दीजिए और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके सेकंड का हो गया। थर्ड के लिए क्या है? थर्ड है आपका 998 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब। 998 को क्या लिखोगे आप? 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, यानी 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 और इंटू में आएगा 1000 माइनस 2, यानी कि 1000 का 9 टाइम्स 0 आएगा, माइनस 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6 000 इंटू 998। बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है, आप खुद से करें क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 3 6 एंड 9 टाइम्स 0, 8 माइनस 1000 इंटू 6 तो 6000, 6000 माइनस 12 तो 5988 एंड 3 टाइम्स 0। मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन आप बेटा खुद से करें क्योंकि लंबी कैलकुलेशन में चांसेस हो जाते हैं गलत होने के। माइनस 598808। अगर हम 008 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 992। ओके, अब 3 एलिमेंट हटा दीजिए, ये 3 एलिमेंट चले गए। 5988 चाहिए इनमें से माइनस करके, तो 5988 अगर हम 6000 माइनस करेंगे तो बचेगा 4000 एंड ये बचेगा 994011। ये आपका ओवरऑल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो 7 क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन भी आप जो थर्ड पार्ट थे तीनों पार्ट भी आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। फैक्टराइज करना है। किसे फैक्टराइज करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो इन क्वेश्चंस के लिए जो डायरेक्ट ट्रिक हमने पहले लगाई थी वही हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। क्यूब वाले फॉर्मूले में ये किसका क्यूब है? 2a का होल क्यूब, तो यहाँ लिख लीजिए आप 2a। और ये किसका क्यूब है? b का, तो आप लिख दीजिए 2a प्लस b का होल क्यूब और यही इसका आंसर है। डायरेक्ट ट्रिक ऐसे यूज करनी है आपको। अब लेकिन डायरेक्ट ट्रिक से आपको आंसर्स में आंसर लिखने से टोटल मार्क्स तो मिल नहीं जाएंगे। अगर आपको कॉम्पिटिटिव में करना है तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पर तो आपको प्रोसेस लगानी होगी। तो 2a प्लस b का होल क्यूब अब आप उल्टा खोलिए, इससे डायरेक्ट ये लिखिए, फिर इसका फॉर्मूला खोलिए। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अगर आप इस चीज से देखो तो ये बिल्कुल इसी को रिप्रेजेंट करेगा। 2a का क्यूब यानी भाई 8a क्यूब, b का क्यूब यानी b का क्यूब, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12a स्क्वायर भी यानी ये वाली चीज, और फिर 6ab स्क्वायर यानी इनका मल्टीपल कर दोगे तो 6ab स्क्वायर। ये आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और इससे आप डायरेक्ट आंसर पहले ही मिल जाएगा। उसी को उल्टा एक्सपेंड कर दो तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ओके, आइडेंटिटी कौन सी यूज की है उसको बता दीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमने इक्वल x प्लस वाई का होल क्यूब, ये हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। हो गया, सिंपल है, बस हो गया ना। अब इसी के तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से आप देख लीजिए। तो सेकंड करने वाला हूं अब मैं 8 का सेकंड क्वेश्चन है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b
प्लस 6ab स्क्वायर। सेम पैटर्न से मैं ये वाला क्वेश्चन करूंगा। 8a क्यूब यानी 2a माइनस लगा है तो यहाँ माइनस और b का क्यूब। अब इसको एक्सपेंड करूंगा तो एक्सपेंड करने में यहाँ सभी जगह क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो मैं अब ऐसे लगा दूंगा और इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में भी यहाँ क्या कर दूंगा, माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा और अभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम उसको कर पाएंगे। हो गया, ठीक है ना। थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। सेम कंडीशन, माइनस वाला केस है तो आपको यहाँ क्या कर लेना है, 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है, 125 किसका होगा, 5 एंड a क्यूब किसका होगा, a का, और ये हमारा आंसर होगा। रिवर्स मोड में खोलेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, a माइनस b, एंड दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन। आपके पास आंसर पहले आ जाएगा, उसी को रिवर्स में खोल दीजिए, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, तुरंत आपके पास आंसर होगा विद इन सेकेंड्स। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है 64a क्यूब। अब आपको इजी लगने लगे होंगे ये क्वेश्चन। माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b एंड प्लस 108ab स्क्वायर। करना क्या है, सेम प्रोसेस। 64a का क्यूब किसका होगा, ये होगा 4a का होल क्यूब बनेगा। 27b क्यूब 3b का होल क्यूब बनेगा, ये आंसर होगा। लिखने का तरीका क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b, and this is our solution of question number 4। 8 का फोर्थ पार्ट भी आपका इजीली सॉल्व हो गया है। आपको यहीं से देख के पता चल जाएगा कि आंसर में क्या आना है। क्यूब है तो क्यूब में बदलिए, 64a क्यूब किसका क्यूब होगा, 4a का, एंड 27b क्यूब किसका क्यूब होगा, 3b का। होल क्यूब बन जाएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस होता अगर यहाँ तो प्लस आता। बस ओवरऑल ये आपका कॉन्सेप्ट है। 8 का फिफ्थ और 8 का लास्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। 8 का फिफ्थ जल्दी से इसे भी देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है। ये किसका क्यूब है, 3p का। 216 किसका क्यूब होता है, जल्दी सोचिए, तो 6 का क्यूब होता है 216। ओके, आ गया ना। बस ऐसे ही लिखना है आपको। तो 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b हो गया। बस इट्स ओके। आपको इसी तरीके से कर देने हैं। आपको डायरेक्ट आंसर पहले ही पता चल जाता है। रिवर्स मोड में उसको एक बार एक्सपेंड कर दीजिए इसी फॉर्मूले की सहायता से, तो हो जाएगा। अगर आप सोचो कि इससे इसे लिखो फिर सॉल्व करो, तो मुझे लगता है थोड़ा सा टिपिकल होता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट तरीका बताया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा, एक्चुअल में ये फॉर्मूले ही हैं जो कि आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम इनको एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं, इनको हम फॉर्मूला ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं तो इसे आप फॉर्मूले की तरीके से ही यूज करें, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई। होल क्यूब नहीं है बेटा, ये यहीं पे अंतर है, यहाँ ये होल क्यूब नहीं है। अंतर को समझिए। अगर होल क्यूब होता है तो कुछ और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है आप पढ़ चुके हैं। और अगर अलग अलग क्यूब है तो अलग अलग क्यूब का ये फॉर्मूला है
इसके लिए हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और ऐसे के लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अभी बताया ना कई बार, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो दोनों में सिमिलरिटी है लेकिन अंतर बहुत है। इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये फॉर्मूला, कंफ्यूज नहीं होना है। इन दोनों फॉर्मूलों को बिल्कुल अच्छे से अलग अलग समझना है, लर्न करना है, कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं करना है। ध्यान रखें आप इस चीज का। ओके, चलिए तो ये चीज अभी यहाँ से हटा देते हैं, केवल अंतर बताने के लिए था। अब हमें उसने कहा वेरीफाई। वेरीफाई क्वेश्चन करने का मतलब होता है बेटा प्रूफ करना। तो प्रूफ करने के लिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो आप LHS ले लो यानी लेफ्ट हैंड साइड, या आप RHS ले लो। तो LHS को RHS के इक्वल कर दो, या RHS को LHS के इक्वल कर दो, या फिर दोनों को आपस में इक्वल कर दो, तब भी आप प्रूफ कर सकते हो। 3 तरीके होते हैं। कौन कौन? या तो इसे सॉल्व करो और ये आ जाए, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसे सॉल्व करो ये आ जाए, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, दोनों को सॉल्व करो बराबर हो जाए, तीसरा तरीका। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला है, वेरीफाई करना है तो हमें उसको सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि ये फॉर्मूला है। ओके, वेरीफाई मतलब उसको चेक करना है, प्रूफ करके देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ। मैं यहाँ पे RHS को सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए मैं RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो RHS से स्टार्ट किया, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स का इंटू होगा पहले इन सब में, फिर y का इंटू होगा इन सब में। जल्दी से इंटू कीजिए, x का एक्स स्क्वायर में होगा एक्स क्यूब, x का वाई स्क्वायर में हुआ, x का x में हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर का वाई में हुआ तो एक्स स्क्वायर वाई। पहले x को लिख रहे हैं फिर हम y को लिख रहे हैं। y का y में हुआ वाई क्यूब माइनस x, और y का y में हुआ तो वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई को काट देगा, और ये आंसर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि RHS से हम चले थे और ये किसके इक्वल आ गया, LHS, हैंस वेरीफाइड। हमने LHS लिया है, अगर हम RHS पे पहुंच गए हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड हो गया। और ये हमारा जो क्वेश्चन है एप्लीकेबल, यूज करने लायक हो जाएगा, क्योंकि हम इसको चेक कर चुके हैं कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है। आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट समझ में। जल्दी से सेकंड भी देख लीजिए, इसका सेकंड वाला कैसे वेरीफाई करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ ये फॉर्मूले हैं, आपको इनको एज अ फॉर्मूले लर्न करना है और यूज करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इसी पर बेस्ड है फॉर्मूले के हिसाब से। 9 का सेकंड क्वेश्चन है, माइनस वाला फॉर्मूला है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब RHS से स्टार्ट करूंगा मैं और इसको प्रूव कर दूंगा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। x का इंटू करूंगा पहले सब में, फिर माइनस वाई का इंटू करूंगा सब में, इंटू करने जा रहा हूं, x का x में एक्स क्यूब, x का वाई स्क्वायर में एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई, माइनस वाई का एक्स स्क्वायर में कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर के बाद वाई, वाई का क्यूब, एक्स एंड वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई को। आंसर क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि LHS के इक्वल है। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया है, क्योंकि RHS और LHS क्या हो गए हैं, इक्वल। तो ये क्या हो गया, आपका वेरीफाइड हो गया है, हैंस वेरीफाइड। आपको समझ में आ गए हैं। यानी अभी हम फॉर्मूले के तरीके से यूज करेंगे और हम फॉर्मूले के जैसे ही इनको अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, हमें उसको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट फैक्टराइज, और क्वेश्चन लिखा हुआ है 27 बाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। ओके, तो 27 बाई क्यूब किसका क्यूब बनेगा, ये 3y का। 125 जेड क्यूब किसका बनेगा, 5z का। यहाँ बेटा आप ध्यान दो, अलग अलग हैं ये क्यूब, अलग अलग है, होल क्यूब नहीं है। होल क्यूब के फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अलग अलग बहुत अंतर है, इनको आप देखें और समझें। ये फॉर्मूला है जो कि अभी मैंने आपको 9 नंबर में प्रूव करके बताया है। तो मुझे अगर इसको यूज करना है तो x प्लस वाई यानी 3x प्लस 5z, देखो आप, सॉरी 3y
आप इसमें अप्लाई कर रहे हो ये चीज, तो x की जगह पे क्या है 3y, देखो x की जगह क्या है 3y और y की जगह क्या है 5z, यानी जहां x है वहां हम 3y रखेंगे, जहां y है वहां हम 5z रखेंगे। तो x का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर, माइनस x की जगह पे आएगा 3y और y की जगह पे आएगा 5z। अगर हम फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो हमें उनकी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर एलिमेंट्स रख देने होते हैं। इसको जब हम इस तरीके से फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो x की जगह यहाँ 3y दिख रहा है और y की जगह हमें 5z दिख रहा है, यानी जहां जहां x है वहां 3y और जहां जहां y है वहां 5z, और बस इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3y प्लस 5z 9, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर, 5 3 जा 15, 15y एंड दिस इज ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ 10th के फर्स्ट पार्ट का हमारा ओवरऑल आंसर है, ये सॉल्यूशन। ओके, अब समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं उनको हम जो अभी हमने ड्राइव किया है, वेरीफाई किया, उनको हम फॉर्मूले के तरीके से यूज कर रहे हैं, यानी वो फॉर्मूले ही हैं। अब 10th का सेकंड क्वेश्चन है, माइनस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो 64m³ माइनस 343n³। क्या करेंगे, सेम कंडीशन, 4 का क्यूब है ये, तो ये 4m का क्यूब बन जाएगा, 3437 का होता है तो इस पूरे का क्यूब बन जाएगा। x³ माइनस y³ का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। ओके, इस वाले में यहाँ प्लस xy होता है और माइनस प्लस वाले में यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है। ओके, यानी माइनस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ उल्टा साइन चलेगा। अब फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, यहाँ x की जगह क्या है 4m और y की जगह क्या है 7m, x की जगह क्या है 4m, y की जगह क्या है 7m, x की जगह 4m, y की जगह 7m, मल्टीपल 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर 49n स्क्वायर 28mn, और सॉल्यूशन कंप्लीट है। 10th का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको समझ में आ गया है कि ये हम जो फॉर्मूले की तरह से यूज कर रहे हैं, जो हमने 9th में दोनों ड्राइव किए हैं, वेरीफाई किए हैं, फॉर्मूले हैं, उन्हीं को एक्सपेंड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये जो मैंने आपको कहा था सबसे लेंथी फॉर्मूला जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे लेंथी फॉर्मूला यानी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया है, फैक्टराइज करना। तो पहले तो आप इसको देखो भैया, ये किसका क्यूब है 3x का, y का क्यूब, z का क्यूब 3x y और z। ये जो लिखा हुआ है, अगर आप उसको 3x क्यूब के हिसाब से देखो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको जो फॉर्मूला आता है जल्दी से वो रिमाइंड कीजिए, x³ y³ z³ माइनस 3xyz। देखिए यही यहाँ लिख के मिल गया आपको, ये 9 था ना, तो 3 3 जा 9 और ये 3xyz की फॉर्म में बन गया है पूरा क्वेश्चन। और इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है x प्लस वाई प्लस जेड, सबसे लेंथी फॉर्मूला है ये। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये ओवरऑल पूरा फॉर्मूला है 8। इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे तो x की जगह हमें 3x यूज करना है, y की जगह y यूज करना है और z की जगह z यूज करना है। x की जगह 3x यूज कर रहे हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कंपेयर करके। तो x का स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस x की जगह 3x इंटू वाई, y इंटू जेड, z इंटू 3x। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व और हमारा क्वेश्चन का जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, y स्क्वायर z स्क्वायर 3xy माइनस yz माइनस 3xz, और ये कंप्लीट हो गया। आपका जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 11 को आपने सॉल्व कर लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसका एक शॉर्टकट भी बन जाता है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव करना है। तो अभी हम इसके पहले 12th लगा लें, तो उसके बाद 13 में यही चीज हमें प्रूव करनी है। ये समझ में आ गया है? ओके। आपको बेटा इतने क्वेश्चंस लगाने पे ये तो पता चल गया होगा कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपको आता है, बस आपको कैलकुलेशन से बचना है कि आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने का मतलब होता है बेटा प्रूव करना। क्या प्रूव करना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है। LHS इसको तो हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका तो एक फॉर्मूला होता है, इसको जरूर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम RHS की बात कर रहे हैं। RHS को हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप मुझे जरा बताइए कि ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसे मैं एक्सपेंड कर दूं। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2xy, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से इसको एक्सपेंड करूंगा 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है? मैंने इनके फॉर्मूले खोले हैं, पहले का ये फॉर्मूला है, दूसरे का ये फॉर्मूला है, तीसरे का ये फॉर्मूला है, बस इनको खोला है और कुछ भी मैंने गलत नहीं किया है यहाँ। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए भैया, 2y स्क्वायर हो गए, 2z स्क्वायर हो गए और 2xy हैं, 2yz हैं और 2zx हैं। जितनी भी चीजें हैं सारी 2-2 बार हैं। अगर हम देखें तो इन सभी चीजों में से अगर हम 2 को कॉमन निकालना चाहें तो बेटा निकाल सकते हैं ना। कॉमन लेना तो सबको आता होगा। 2 सब में से बाहर निकाल लिया, ये आ गया। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखो चाहे एक्स जेड लिखो। ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। अब आपके पास जो बचा है ये हमारा क्या है? फॉर्मूला ही तो है। जरा देख लो ऊपर की तरफ, तो आपको इसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर। तो ये चीज क्या बना देगी? डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देगी और आपका प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। यानी इसी को आप क्या लिखते हो? ये लिखते हो ना। तो बस इसके बाद एक लाइन और सेम ये लिख दीजिए यूजिंग फॉर्मूला। तो ये लिखा हुआ है, इसको इसके इक्वल कर देंगे और RHS से चले थे हम LHS पे पहुंच गए, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। क्योंकि इस चीज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना। तो इसके बाद आप एक लाइन और लिख लीजिए ये वाली, और इसके बाद लिख दीजिए RHS इक्वल LHS हैंस प्रूव्ड हैंस वेरीफाइड। हो गया है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है आपको, बस फॉर्मूले और फॉर्मूले एंड फॉर्मूले, केवल फॉर्मूले ही मिल रहे हैं, उन्हीं को यूज करना है और हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए हम। क्वेश्चन करते करते हमें इफ गिवन है, हमें इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 शो दैट। शो का मतलब होता है प्रूव करना। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। और एक्चुअल में मैं आपको पहले ही प्रूव करा चुका हूं। चलिए फिर से आ गया है तो कर लेते हैं। फॉर्मूला बनाते समय ही मैं आपको प्रूव करा चुका हूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 तो होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि ये वाली वैल्यू 0 और 0 का साथ जब आप किसी में भी इंटू करोगे, इस पूरे में भी इंटू करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 0। ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
ट्रांसपोज कर दीजिए 3xyz का, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। और ये आपका प्रूव हो जाएगा। एक और फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के। एक और फॉर्मूला जिसको मैं ऑलरेडी ही आपको आइडेंटिटी लिखाते समय प्रूव करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। 14 में लिखा हुआ है क्यूब नहीं करना है हमें डायरेक्ट। ओके, हमें डायरेक्टली क्यूब नहीं करना है और हमें इनको कैलकुलेट भी करना है। तो भैया ऐसा कोई फॉर्मूला है? जी हाँ, बिल्कुल है ऐसा एक फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला कौन सा है कि अगर आप देखो ये x है, ये y है, ये z है, -12 + 7 + 5 = 0 हो रहा है। देखो -12 और 7 5 + 12 12 12 0। ये कौन सी कंडीशन बन रही है, जरा रिमाइंड करो। ये कंडीशन बन रही है x + y + z = 0 वाली, बन रही है कि नहीं? तो इफ x + y + z = 0 then x³ + y³ + z³ = 3xyz। ये आपका जो सिंपल फॉर्मूला था, सिंपलेस्ट फॉर्म, वो आपकी बन गई है। आप यूज कर सकते हो। आपको चाहिए इनका आंसर, तो इनका आंसर किसके इक्वल होगा, 3xyz के। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। देखो ये x, ये y, ये z। अगर x + y + z 0 है तो इनका जो क्यूब है x³ y³ z³ किसके इक्वल हो जाएगा, 3x। x की जगह -12, y की जगह 7 एंड z की जगह 5। बस मल्टीपल कर लीजिए, माइनस का 36 इंटू 35। ओके, 35 का स्क्वायर 1225 प्लस 35 5 और एक 6 माइनस 1260। ये आंसर आ जाएगा ओवरऑल। ओके, आ गया समझ में? चलिए, सिंपल है ना। जो सिंपल फॉर्मूला था, यानी अगर x + y + z 0 हो जाए तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ x³ y³ z³ किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के। बस वही कॉन्सेप्ट यूज किया और आंसर आपके सामने विद इन सेकेंड्स। अब हम लगाने वाले हैं इसी का सेकेंड, यानी 28 का क्यूब। अब आप खुद से लगाने लगे होगे, आपका भी दिमाग चलने लगा। 28 का क्यूब और -15 का क्यूब और -13 का क्यूब। अगर आप इसको करेंगे तो 28 -15 एंड -13 तीनों मिलके क्या बनाएंगे, 0। क्योंकि 15 13 -28 और +28 = 0। यही कंडीशन फिर से यूज होगी, बस अब हमारे डिजिट्स चेंज हो गए हैं। तो डिजिट्स क्या हैं, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। यानी x की जगह है 28, y की जगह है -15 और z की जगह है -13। मल्टीपल थोड़ा लेंदी है, आप कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस और इनका मल्टीपल कर लीजिए। जो भी आंसर आए वही हमारा आंसर एक्सेप्टेबल होगा, वही आंसर माना जाएगा। तो सिंपल प्रोसेस है, आपको क्यूब नहीं निकालना है कि आप उनके क्यूब निकालो फिर जोड़ो या घटाओ, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि अगर x + y + z 0 हो जाएगा तो x³ + y³ + z³ डायरेक्ट इसके इक्वल हो जाएगा 3xyz के। केवल आप 3xyz को कैलकुलेट कर लीजिए, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 भी फाइनली कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। पिछले 1 से 1.5 घंटे से हम लोग लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अब बस हमारा लास्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक्चुअल में फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक एरिया दिया गया है। एरिया किस फॉर्म में दिया गया है, एरिया दिया गया है आपको 25a² - 35a + 12। ओके, तो एरिया में कितनी चीजें होती है बेटा, लेंथ और ब्रीथ, दो चीजें होती है, एक एल और एक बी। ओके, एक लेंथ और एक ब्रीथ, दो चीजें होती है ना। तो अगर इसके आप फैक्टर कर लो तो एक फैक्टर को लेंथ बोल दो, एक फैक्टर को ब्रीथ बोल दो, क्वेश्चन कंप्लीट।
कॉन्सेप्ट समझ में आया? एरिया में कितनी चीजें होती हैं? 2, लेंथ इंटू ब्रीथ होती है ना। तो इसके फैक्टर करो, एक को लेंथ बोल देना, एक को ब्रीथ बोल देना, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फैक्टर कैसे करते हैं? फैक्टर करने की क्या प्रोसेस है? फैक्टर करने की प्रोसेस क्या है मैं आपको बता चुका हूं। पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 इंटू 12 होगा बेटा 300। हमें 300 चाहिए है, और प्लस या माइनस करने पे 35 आए तो वो नंबर होते हैं 20 और 15। आप जोड़ लीजिए, 35 आएगा, इंटू कर दीजिए तो 300 आएगा। हमें ऐसे नंबर्स मिल चुके हैं, बस हमें इनको यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे फैक्टर में? 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, दोनों माइनस के इसलिए लेने क्योंकि माइनस का 35 है। कॉमन क्या आएगा? 5a कॉमन आएगा, दोनों में 5, इसमें 5 का मल्टीपल भी है और a भी है। बचेगा क्या? 5a माइनस 4, यही बचेगा ना? ओके, माइनस यहाँ क्या कॉमन आएगा? यहाँ बेटा इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? 5a माइनस 4। तो एक बचा 5a माइनस 4 और एक है 5a माइनस 3। आ गया है ना? तो एक को लेंथ बोल दो, एक को ब्रीथ बोल दो, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो लेंथ, इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी आप लेंथ और किसी को भी ब्रीथ बोल सकते हो। तो लेंथ मान ली मैंने 5a माइनस 3 और ब्रीथ मान ली 5a माइनस 4। ओके, ऐसा इसलिए किया क्योंकि लेंथ हम बड़ी मानते हैं, तो कम घटाएंगे तो ज्यादा बड़ी चीज होगी और ज्यादा घटाएंगे तो छोटी चीज होगी, इसलिए ये लेंथ और दूसरी वाली ब्रीथ। और ये हमारा क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, आ गया ना समझ में? 15 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हमें सिमिलरली एरिया ही दिया गया है और हमें उसमें फैक्टर करके लेंथ एंड ब्रीथ निकालने हैं। तो एरिया है हमारा 35y² प्लस 13y एंड माइनस 12। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यानी हमें फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करते हैं आपको पता है, फैक्टराइजेशन की प्रोसेस। 35y² प्लस 13y माइनस 12, आपको मल्टीपल में चाहिए माइनस 420। इन दोनों का मल्टीपल करके पता चलता है कितना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे चाहिए 13, तो ये नंबर आएंगे 28 एंड 15। मल्टीपल करोगे ये आ जाएगा, डिफरेंस कर दोगे 13 आ जाएगा। तो मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। कॉमन क्या आ रहा है? 7 एंड y कॉमन है, तो 5y प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो 5y प्लस 4। 7y माइनस 3 एंड 5y प्लस 4, दो फैक्टर आ चुके हैं। एक को हम लेंथ बोल देंगे और एक को ब्रीथ बोल देंगे, और हमारा जो क्वेश्चन है एरिया के 2 डायमेंशन वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं लेंथ बोल रहा हूँ 7y माइनस 3 को, और ब्रीथ बोल रहा हूँ 5y प्लस 4 को। दीज आर 2 डायमेंशंस फॉर एरिया, यानी लेंथ एंड ब्रीथ हमें मिल गए हैं। हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वॉल्यूम आपको गिवन है। तो बेटा एरिया में कितनी चीजें होती हैं? 2। कौन कौन सी? लेंथ एंड ब्रीथ। लेकिन वॉल्यूम में कितनी चीजें होती हैं? 3, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो इसमें से आपको 3 चीजें निकालनी है, कैसे भी करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 3 फैक्टर मिलेंगे, ये ध्यान देना है आपको। क्या कर सकते हो भैया, मुझे तो यहाँ 3x कॉमन दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। 3x दिख रहा है ना कॉमन, कॉमन ले लिया। 3x कॉमन लिया तो x बचा, यहाँ से 3x कॉमन लिया तो 4 बचा। 3 चीजें दिख गई, एक 3 है, एक x है और एक x माइनस 4 है। तो डायमेंशंस आर 3, x माइनस 4। किसी को भी आप लेंथ, किसी को भी ब्रीथ और किसी को भी हाइट बोल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 डायमेंशन है, आप चाहे इसे लेंथ बोलो, चाहे इसे, चाहे इसे। ओके, तो 3 डायमेंशन होती हैं वॉल्यूम में, एक लेंथ, एक ब्रीथ और एक हाइट। आप किसी को भी कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन उनकी तीनों डायमेंशन ये होंगी। समझ में आ गया? ओके, अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। 16 का सेकंड। वॉल्यूम अगेन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है यानी इसमें 3 कंपोनेंट छिपे हुए हैं। 12ky² and then 8ky minus 20k।
लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखें इसे। 3 कंपोनेंट हैं इसमें। तो सॉल्यूशन में पहले तो आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो भैया एक देखो के कॉमन दिख रहा है, के भी कॉमन दिख रहा है, साथ ही साथ 4 भी सभी में कॉमन है। तो 4 एंड के मैंने कॉमन किया। 4 3 जा 12 तो 3y², 4 2 जा 8 तो 2y, 4 5 जा 20 तो 5। अब इनके फैक्टर करने हैं तो 3 5 जा 15 चाहिए मल्टीपल में, और प्लस या माइनस करने पे 2, तो ये है 5y माइनस 3y। बस फैक्टर कर लीजिए। 4 के 3y, सॉरी ओनली y कॉमन, बचेगा क्या 3y प्लस 5, माइनस 1 कॉमन, बचेगा क्या 3y प्लस 5। बचा क्या आपके पास 4 के, एक बचेगा 3y प्लस 5 और एक बचेगा y माइनस 1। तो 3 डायमेंशन चाहिए थे, 1 2 3, तीनों मिल गई हैं। आप लिख दीजिए डायमेंशंस आर 4k, 3y प्लस 5, y माइनस 1। आपको जिसको लेंथ, जिसको बीट, जिसको हाइट बोलना है बोलते रहें, लेकिन वो डायमेंशन ओनली 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। इसी के साथ ही ये जो क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 2 में आपने बहुत सी नई नई चीजें पढ़ी हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, वो आपको हमेशा याद रखना है। क्वाड्रेटिक कब है, क्यूबिक कब है, बाई क्वाड्रेटिक कब है। ओके, फैक्टर करना आपने सीखा, वो आपको लाइफ टाइम यूज करना है। फैक्टर करना कैसे हम फैक्टर करते हैं, जैसे अभी किया है इन चीजों को। ओके, फिर आपने क्या सीखा, फिर आपने सीखा है डिवाइड देना पॉलिनोमियल का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए। ओके, फिर आपने अभी जो एक्सरसाइज पढ़ी है, इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज किए ये सदाबहार फॉर्मूले, हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं। तो ये स्टार्टिंग है, यहाँ आप गलत ना हो, मिस ना करें। इन फॉर्मूलों को अभी लर्न करें तो आपको आगे की मेहनत से आप बच जाएंगे। ओके, इन फॉर्मूलों को एक पेज पर कलेक्ट करें, बार बार रिवाइज करें, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x प्लस वाई का होल क्यूब अलग फॉर्मूला होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब अलग फॉर्मूला होता है, इसे रिमाइंड करें। ओके, जितने भी फॉर्मूले अच्छे से लर्न करें, एक एक क्वेश्चन आप करें। और आपकी हेल्प के लिए मैंने अपने चैनल पे क्लास 9th, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, आप उस पे जाओगे, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे क्लास 9th के ही वीडियोस मिलेंगे। आपको छांटने नहीं है वीडियो, उसमें सारे क्लास 9th के वीडियो हैं एक के बाद एक। आपको जो भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, वहां पे जाइए, आंसर चेक कीजिए, समझिए, और फिर भी अगर दिक्कत हो तो मेरा नंबर आपके पास है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से यूज कीजिए। अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, आप मुझ तक अपना क्वेश्चन पहुंचाएं। लेकिन मेरे शब्दों को ध्यान दें बेटा, आपको पढ़ाई करनी है, ये जरूरी है। ओके, आप सारे काम कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस दिन में आधा घंटे आप मैथ्स को दें, जो कि आपको लॉजिकल बनाएगा और आपका ब्रेन पावर भी इंप्रूव करेगा। ओके, मैथ्स मतलब फॉर्मूले, कैलकुलेशन एंड स्पीड, यही मैथ्स के फॉर्मूले हैं। 3 चीजों पे मैथ्स वर्क करती है। आपको फॉर्मूले आने चाहिए, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे आप रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे चीजों को, स्पीड अच्छी हो जाएगी, मैथ्स आपको इजी लगेगी। ओके, फाइनली अगर मैं आपको 1.5 और 2 घंटे तक की बेटा वीडियोस दे रहा हूं तो आपकी भी इतनी ड्यूटी बनती है, आप सब्सक्राइब भी करें, अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, कमेंट में फीडबैक जरूर दें कि कैसे आपको वीडियोस लगी है, मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा है, कोई कमी है तो वो भी बताएं, अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब जो मैं आपको कहना चाहूँ कि आप बेटा वीडियोस पूरे नहीं देख रहे हो, आप वीडियोस पूरी देखें। मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके लिए, कुछ मैं बोल रहा हूँ, उन चीजों को आप सुने, सुनने से चीजें ज्यादा याद होती हैं, केवल देखने से नहीं होती। तो आप वीडियोज को पूरे स्टार्टिंग से एंड तक देखें। हाँ, अगर ज्यादा लंबी लग रही है थोड़ा पार्ट्स में देख लो, आप 15-20 मिनट पहले देख लिया, आधा घंटा देख लिया, इस तरीके से भी आप देख सकते हो, लेकिन वीडियो पूरी देखें, वर्क कंप्लीट करें, ये आपकी ड्यूटी है। मुझे चैप्टर 2 कंप्लीट चाहिए सभी के। कोई प्रॉब्लम है मेरा नंबर यूज कीजिए, अदरवाइज मुझे चैप्टर आपका कंप्लीट चाहिए, वर्क कंप्लीट चाहिए। ओके, शायद आप लोग अच्छे रहें, सेफ रहें, घर पर रहें। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।